अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी घर में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, हमारी ये कायनात इतनी वसी है जिसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। इस कायनात में न जाने कैसे कैसे जहान और जानदार आबाद हैं, जिन्हें तलाश करने के लिए साइंसदान कई सालों से खला में खलाबाजों को भेज रहे हैं जो हमारे अलावा इस कायनात में मौजूद जिंदगी की तलाश कर सके। लेकिन अभी तक इनके हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लग सका। इंसानों को खला में भेजने के सिलसिले का आगाज 1961 में यूरी गैगरीन नामी शख्स को भेजकर किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान को खला तक रसाई देने में कुछ बेजुबान जानवरों ने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक मौजूदा दौर है जब हम इंसान दूसरी दुनिया में जाकर रहने का तस्वुर लिए बैठे हैं और इसके लिए तैयारियां भी कर रहे हैं। लेकिन वो वक्त भी था जब इंसान का खला में जाना ही नामुमकिन समझा जाता था। मगर क्या कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि आखिर इस कदर कामयाबी हमें कैसे हासिल हुई? चूंकि किसी इंसान को बतौर तजुर्बात इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है, इसलिए साइंसदानों ने सबसे पहले जानवरों को खला में भेजने का इरादा किया। ये सवाल भी अहम है कि किस किस जानवर को आज तक खला में भेजा जा चुका है। यही वजह है कि हमने आज की ज़ेरे नजर कहानी के लिए उन्हीं जानवरों का इंतखाब किया है जो माजी में खलाई जहाज की मदद से खला की सैर कर चुके हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के मुतालिक बताएंगे जिन्हें खला में जाने के कुछ शुरुआती तजुर्बात में इस्तेमाल करते हुए खला में भेजा गया। इससे कबल कि हम खला के अंदोनाक अंधेरों को चीरने की जसारत करें, कहानी घर पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आप तक ऐसे ही मुनफरिद टॉपिक्स बर वक्त पहुंचते रहें। तो आइए आज के इस दिलचस्प खलाई सफर का आगाज करते हैं। लाइका द डॉग। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लाइका नामी एक फीमेल डॉग की, जिसने 3 नवंबर 1957 में डरते घबराते और तेज सांसों के साथ खला में जाने की जानिब अपना पहला कदम बढ़ाया। लाइका तब तक इस दुनिया की सबसे पहली ऐसी जानवर थी जो खला का सफर करने वाली थी। मगर शायद ये लाइका के लिए कोई खुशकिस्मती वाली बात नहीं थी, क्योंकि खौफजदा लाइका को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसे एक ऐसे मिशन पर भेजा जा रहा है जिसमें इसकी मौत तय है। मगर उसे खला में भेजने वाले साइंसदान इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि लाइका कभी भी इस दुनिया में वापस नहीं आएगी। यहाँ हम आपको बता दें कि लाइका पहली ऐसी जानवर नहीं थी जिस पर इस तरह के तजुर्बात किए जा रहे थे, बल्कि इससे पहले अल्बर्ट वन नाम के एक बंदर को भी खला में भेजने की कोशिश की गई थी। लेकिन बदकिस्मती से वो हमारी दुनिया के ऑर्बिट से बाहर नहीं जा सका और उसका जहाज तबाह हो गया। इस हिसाब से लाइका ही वो सबसे पहली ऐसी जानवर थी जो जमीनी ऑर्बिट के गिर्द एक लंबा अरसा गुजारने वाली थी। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर लाइका को ही इस काम के लिए क्यों चुना गया। तो इसकी तौजीह कुछ यूं पेश की जाती है कि लाइका चूंकि सड़क पर फिरने वाले आवारा कुत्तों में से थी और उसे हर अच्छे बुरे मौसम में रहने की आदत पड़ चुकी थी। यही वजह थी कि रशियन साइंसदानों ने इसका इंतखाब किया। 1957 में रशिया के शहर मॉस्को की गलियों से लाइका को उठाकर लाया गया। चूंकि ये वक्त कोल्ड वार का था और अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से आगे निकलकर सबसे पहले खला में अपनी जीत का झंडा लहराना चाहते थे। स्पुतनिक 1 नामी मिशन की कामयाबी के साथ जमीनी ऑर्बिट तक पहुंचने के बाद रशियन साइंसदानों ने अपने काम में तेजी दिखाई ताकि वो दुनिया को बता सके कि खला में सफर करने के मुकाबले में रशिया सबसे आगे है। नाज़रीन ग्रामी, रशिया के साइंसदान इंसानों को खलाई सफर पर भेजना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि खला में जाने के बाद इंसानी जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पर उन्होंने इंसानों से पहले जानवरों को खला में भेजने का फैसला किया, ताकि उनके जिस्म पर पड़ने वाले असरात के बारे में इल्म हासिल करके इंसानों को भेजा जा सके। स्पुतनिक 1 के बाद दिन रात काम करके सिर्फ 4 हफ्तों में रशियन साइंसदानों ने लाइका को खला में भेजने की तैयारियां कर ली। लेकिन जैसा कि कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जल्दी जल्दी काम करने की वजह से कुछ जरूरी चीजें उनसे रह गई, जिसकी सजा लाइका को मिली। साइंसदानों ने स्पुतनिक 2 को खास तौर पर लाइका के लिए तैयार किया था और इस तरह डिजाइन किया गया कि अगर एक मर्तबा लाइका को उसमें बिठा दिया जाता तो उसके लिए हिलना भी नामुमकिन था। इसके अलावा इस मशीन में कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब और ऑक्सीजन पैदा करने वाला आला भी लगा दिया गया। एक पंखा भी था जिसकी मदद से लाइका के जिस्म के दर्जे हरारत को मोतदिल रखा जा सके। उस स्पेस क्राफ्ट में लाइका को सिर्फ 7 दिन तक जिंदा रहने के लिए खाना मुहैया किया गया।
लायका जैसी गलियों में घूमने वाली आवारा कुतिया को इस काम के लिए चुनने की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि ऐसे कुत्ते हर तरह के माहौल में खुद को ढाल लेते हैं, जबकि नर से कद में छोटा होने और हर चीज को अच्छे तरीके से सीख लेने की सलाहियत ने भी लायका को मैदान में उतारा। पहले 3 फीमेल डॉग्स का इंतखाब किया गया था। उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें लायका की कारकर्दगी सबसे बेहतरीन थी। लायका का ऑपरेशन करके उसके अंदर कुछ आलात लगाए गए ताकि खला में जाने के बाद उसके जिस्म में होने वाली तब्दीलियों के बारे में मालूम किया जा सके। इतनी सारी ट्रेनिंग के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब लायका को एक तरफा सफर की जानिब रवाना होना था। दोस्तों, 3 नवंबर 1957 को लायका को खला की जानिब रवाना कर दिया गया। साइंसदानों के हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जल्दबाजी में बनाए गए स्पेस क्राफ्ट में खराबियां आना शुरू हो गई। सबसे पहले स्पेस क्राफ्ट का कूलिंग सिस्टम खराब हो गया, जिसकी वजह से लायका के जिस्म का दर्जा हरारत तेजी के साथ बढ़ने लगा और लगातार 3 घंटों तक अपनी मौत से लड़ने के बाद लायका हार गई। कई महीनों तक लायका की लाश खला में घूमती रही। फिर 17 अप्रैल 1958 में उसका स्पेस क्राफ्ट वापस जमीन की तरफ आना शुरू हो गया। जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही स्पेस क्राफ्ट लायका की लाश के साथ जलकर राख हो गया। इस तरह लायका की लाश खला में बिखर गई। इस कारनामे के कई सालों बाद 2008 में रशियन हुकूमत ने लायका की इज्जत और तकरीम में उसका एक मुजस्मा बनवाया ताकि उसकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जा सके। नाज़रीन ग्रामी, चांद तक पहुंचने की चाहत रखने वाला इंसान सिर्फ लायका की मौत तक ही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद अमेरिका ने भी एक चिंपैंजी को खला में भेजने की तैयारियां शुरू कर दी। उस चिंपैंजी का नाम हैम था। हैम नामी ये बंदर फ्रांस में पैदा हुआ, लेकिन इसे अमेरिका के एक फार्म हाउस में मुंतकिल कर दिया गया। 2 साल की उम्र में ही नासा ने हैम को खला में भेजने के लिए उसका इंतखाब किया। उस वक्त हैम को चेंज या फिर सब्जेक्ट 65 के नाम से बुलाया जाता, क्योंकि नासा ने हैम के साथ साथ 40 मजीद बंदरों को भी ट्रेनिंग दी। उस ट्रेनिंग में उन्हें खलाई स्टेशन के लीवर वगैरह को सही तरीके से खींचना और लाइट्स को अच्छे तरीके से चलाना और बंद करवाना सिखाया गया। ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई बंदर गलती करता तो उसे बिजली का एक झटका दिया जाता ताकि वो इस गलती को दोबारा ना दोहराए, और अगर ये बंदर अपना काम सही तरीके से करते तो उन्हें इनाम के तौर पर मीठी टाफियां भी दी जाती। तहम उन 40 बंदरों में से सिर्फ 10 बंदरों का ही इंतखाब किया गया, जिन्हें मजीद 18 महीनों की ट्रेनिंग दी जानी थी। इस कड़ी ट्रेनिंग के बाद सिर्फ हैम ही साइंसदानों की तमाम तर उम्मीदों पर पूरा उतर सका। यूं हैम नामी इस बंदर को खला में भेजने के लिए सभी साइंसदान रजामंद हो गए। ये स्पेस मिशन लायका के स्पेस मिशन से बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि उस मिशन में लायका को वापस लाने के लिए कोई भी इंतजामात नहीं किए गए थे, लेकिन नासा वालों ने हैम को खला में भेजकर वापस लाने का भी पूरा इंतजाम कर रखा था। प्यारे दोस्तों, अपनी दी हुई ट्रेनिंग के बावजूद भी साइंसदान इसी सोच में गुम थे कि क्या हैम इनकी तमाम तर उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, क्या हैम खला में जाकर सही सलामत वापस आ सकता है। साइंसदान भी इन्हीं सवालात में उलझे हुए थे कि दिन आ ही गया जब हैम को खलाई सफर पर भेजा जाना था। 30 जनवरी 1961 में हैम को खलाई सूट पहनाकर स्पेस क्राफ्ट में बिठाकर लॉन्च कर दिया गया। जमीन से 127 मील ऊपर हैम महज अपनी ट्रेनिंग की वजह से खुद को जिंदा रखने में कामयाब हो सका। एक अरसा खला में रहने के बाद उसे वापस बुलाने की तैयारियां की गई। खला से होता हुआ उसका स्पेस क्राफ्ट जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, लेकिन लैंडिंग में बड़ी गलती की वजह से हैम का स्पेस क्राफ्ट अपनी मुकर्रर करदा जगह से 120 मील दूर समंदर में जा गिरा, मगर उसे वहां से बचा लिया गया। सभी हैम को जिंदा देखकर काफी खुश थे। उसकी नाक पर हल्की सी चोट के अलावा उसे कुछ भी नहीं हुआ था। इतने बड़े कारनामे को सरंजाम देने के बाद हैम को नेशनल चिड़ियाघर में भेज दिया गया, जहां उसने अपनी जिंदगी के बाकी 17 साल गुजारे और 26 साल की उम्र में उसकी मौत वाक़ई हो गई, जिसके बाद हैम को इंटरनेशनल स्पेस हॉल ऑफ फेम के सामने दफन कर दिया गया। जी तो दोस्तों, कहानी घर की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा कर सके। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।